जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट भिविया है, छपने वाला प्रश्न है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 10 π/2 का मान होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है 1/√3 और ऑप्शन डी है इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित। चलिए हम लोग देखिए, यह प्रश्न जो है 16 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 10 π/2 का मान। देखिए प्यारे बच्चों, पाई का मान आपको क्या लेना है, 180 लेना है। क्या लेना है, 180। तो 10 180 अब बट्टे 2 हो जाएगा, डिग्री है ये। तो कितना हो गया, 10 90 डिग्री। 180 में 2 से ये कट जाएगा, 90 बार में। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1/√3 बराबर है। ऑप्शन ए है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी है cos 45, ऑप्शन सी है sin 30, ऑप्शन डी है tan 30 डिग्री। देखिए यह प्रश्न जो है 16 में और 22 में दो बार पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 2 को कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि 1/√3 प्यारे बच्चों कह रहा है कि किसके बराबर है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, 1/√3 जो है किसका मान है। तो आपको याद होगा ये tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√3 होता है। तो यहां देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन डी दिया गया है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, यानी ऑप्शन डी आपको लगा देना है। बहुत ही आसान प्रश्न पर बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान किसके बराबर है। यह प्रश्न भी 13 में और 16 में दो बार पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है सीखते हैं। क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को, कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है बच्चों। बार बार इस पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पूछ लिया गया है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस छुपा है, कोई भी साइन नहीं है, तो इधर आएगा बराबर के बाईं साइड, तो ये साइन चेंज होकर माइनस में बदल जाएगा। इसी तरह tan स्क्वायर जो माइनस में है तो बराबर के दाईं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर tan स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 यही ना इसका मान आपसे पूछा जा रहा था। तो किसके बराबर आ गया, तो ये जो है tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में tan स्क्वायर थीटा आपको ऑप्शन सी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर है। देखिए आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। देखिए पहले तो यहाँ गौर से इस प्रश्न को देखिए। साइन एक बार है यहाँ ऊपर में, यहाँ एक बार और है कि साइन π/4 cos π/4 का मान कितना होगा। चलिए इसको कैसे बनाना है सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्या दिया हुआ है कि साइन और उसके बाद क्या है, साइन π/4 cos π/4। ध्यान रखिएगा, एक साइन है, ये दूसरा अलग वाला है। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करिएगा। तो पाई का मान क्या हम बोले हैं, क्या लेना है आपको, क्या लेना है, तो पाई का मान हमेशा जो आपको 180 डिग्री मानना है। तो साइन 180, पाई के जगह 180 रखेंगे, /4 होगा, फिर माइनस कॉस पाई के जगह कितना रखेंगे, 180/4। अब यहां से देखिएगा तो ये जो है कट जाएगा कितना, 45। तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसी तरह cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो देखिए सेम चीज में से सेम चीज घटाया जा रहा है, तो ये कट के कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ साइन 0 का मान यहाँ पुट करेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री ही होता है, 0 ही होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। ऑप्शन में देखेंगे 0 कहां दिया है, ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी देखिए 2015 में पूछा गया है। कह रहा है यदि a + b का मान जो है 90 डिग्री के बराबर है तो cos a का मान किसके बराबर होगा। देखिए कैसे बनाना आपको समझिए।
क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और cos a का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कैसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ cos a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो a बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री, और b को जो है 90 के तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस b। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, cos लगा देंगे। cos a बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ cos लगा देंगे, cos 90 डिग्री और माइनस b हो गया। अब यहां से देखिएगा तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की जगह b रखेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यही ना फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहां देखिएगा तो cos 90 डिग्री या माइनस थीटा की जगह यहाँ b है तो साइन b हो जाएगा थीटा की जगह। तो cos a बराबर किसके बराबर हो गया, साइन b के। देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में साइन b आपको ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 6 को पढ़िए, पर जो कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान किसके बराबर होगा। क्या दिया हुआ है, 3 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। 3 थीटा का मान 90 डिग्री, तो आपको cos थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ थीटा का मान निकालेंगे पहले तो यहाँ 90, ये जो है ये 3 जो है थीटा के साथ गुना में है, बराबर के दाईं साइड भेजेंगे तो गुना किस में चेंज होता है, तो भाग यानी बट्टे में। तो काट लेंगे, ये जो है 30 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। अब आपको किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos थीटा, मतलब cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा √3/2 होता है। कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। याद रखिएगा, काफी ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में देखेंगे √3/2 जो है ऑप्शन बी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो है किसके बराबर है। देखिए प्रश्न 2012 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 बार, 6-7 बार पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न को बनाना आपको बहुत जरूरी है। क्या दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो है पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा। पर जो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यह फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको क्या किसका मान चाहिए, 1 + tan स्क्वायर को। तो tan स्क्वायर को 1 की तरफ भेजेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये माइनस जो है बराबर की दाईं साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर आ गया, तो sec स्क्वायर थीटा के। यही ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे sec स्क्वायर थीटा आपको जो है ऑप्शन ए दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनाना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। आपको पता होगा पहले जो tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो आपको देखना है ऑप्शन में tan वाला कहाँ है। ऑप्शन देखिए यहाँ सी दिया गया है, tan π/6। तो पाई का मान कितना लेना है, तो 180। तो tan 180/6 हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री। देखिए आ गया, काटेंगे ये 30 बार में कट जाएगा। tan 30 डिग्री का मान tan π/6 है। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया। प्रश्न जो है 9 की ओर चलते हैं। यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। यह प्रश्न 13 और 14 दो बार पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाना, आपको क्या दिया हुआ है कि √3 क्या है, cosec थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो cosec थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ये √3 जो है cosec के साथ जो है गुना में है, तो बराबर के दाईं साइड जाएगा तो गुना किस में चेंज होता है, भाग यानी बट्टे में। तो 2/√3 हो गया। अब एक बात बताइए बच्चों कि cosec 2/√3 है, तो यहाँ cosec थीटा बराबर 2/√3 किसका मान है, तो cosec किसका मान है, cosec 60 डिग्री का। किसका मान है बच्चों, 2/√3। तो cosec 60 डिग्री का मान जो है 2/√3 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ गया, देखिए ये दोनों बराबर है तो थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री आपको निकल के आ गया। यही जो है बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 9 का ऑप्शन ए आपको लगा देना है 60 डिग्री। समझ में आ गया। अब प्रश्न 10 पर बच्चों क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे cosec स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों, 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। अभी हमने क्या फॉर्मूला बताया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों 1 + tan स्क्वायर का मान देखिए, यहाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो 1, ये टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो गया? सेक स्क्वायर के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर हो गया, थीटा नहीं, यहाँ ए है तो यहाँ ए रख लेंगे। क्लियर है? देखिए अब बट्टे क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। बट्टे क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर को जो का त्यों रखेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 1 बट्टे कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको हम लोग बदल सकते हैं। ए है सॉरी, यहाँ इस तरह से इसको बदल सकते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 1 बट्टे कोस स्क्वायर के बराबर होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टे कोस थीटा। तो वो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 बट्टे कोसेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर के बराबर। तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए हो गया। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या हो गया? यहाँ कोस स्क्वायर ए। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए ये बी नहीं ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने जो है त्रिकोणमिति के काफी महत्वपूर्ण जो है 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।